एमका प्रोजेक्ट को लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज देखने को मिल रही है। मतलब इस न्यूज को देखने के बाद बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ने अब तक का सबसे बढ़िया फैसला लिया है। अगर ये फैसला पहले ही लिया होता तो शायद आज एमका जेट बनकर तैयार होता। खैर देर से ही सही, लेकिन भारत सरकार ने अच्छा काम किया। तो कुछ ऐसी प्रतिक्रिया फिलहाल ट्विटर पर देखने को मिल रही है। दरअसल हुआ ये कि भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोजेक्ट में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत एचएल तकनीकी जांच में असफल रहने की वजह से इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गई है और एचएल की जगह बोली लगाने वाली 7 कंपनियों में से अब 3 प्राइवेट कंपनियां एमका प्रोजेक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट की गई है। चलिए थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो खबर के अनुसार भारत का एमका प्रोजेक्ट अब एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच गया है। यह भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई है, जबकि 3 प्राइवेट कंपनीज को शॉर्टलिस्ट की गई है, जो कि है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, एल&टी और भारत फोर्ज। अब ये तीनों कंपनीज एडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर काम करेंगी, जिन्हें अगले साल तक एमका के 5 फ्लाइंग प्रोटोटाइप और एक स्ट्रक्चरल स्टेट स्पेसिमेन बनाने हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि सरकार ने सरकारी कंपनी एचएल को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया और क्या सच में एचएल एमका प्रोजेक्ट से बाहर हुई? तो देखिए, इस पर आसान भाषा में जवाब दूं तो एचएल को एमका प्रोजेक्ट से निकाला नहीं गया, बल्कि उसे कंपटीशन और पार्टनरशिप के माहौल में लाया गया है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार एमका जैसे क्रिटिकल और एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट में सिर्फ एक सरकारी कंपनी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, क्योंकि ये जोखिम भरा हो सकता है और समय की बर्बादी भी। अब गवर्नमेंट को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि तेजस प्रोजेक्ट में लेट डिलीवरी, कम प्रोडक्शन रेट और बहुत सारे पैरेलल प्रोजेक्ट्स की वजह से एचएल कोई भी हथियार वक्त पे डिलीवर नहीं कर पा रही। इसके अलावा एचएल का रेवेन्यू बुक एमका बजट से ज्यादा है। आप तो जानते ही है कि एमका के प्रोटोटाइप विकास के लिए सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए हैं, जिसे एचएल कम मानता है, जबकि टाटा, एल&टी और भारत फोर्ज इसी कीमत में प्रोटोटाइप बनाने को तैयार है, बिना कोई फैक्टर कम किए। इसीलिए वायुसेना और रक्षा मंत्रालय ये चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की इफिशियंसी भी इस प्रोजेक्ट में लाई जाए, ताकि एमका का निर्माण जल्द से जल्द हो सके। और एक बात आपको बता दूं कि एमका एचएल का प्रोजेक्ट है ही नहीं, ये तो एडीए का प्रोजेक्ट है। एमका पूरी तरह से एडीए का डिजाइन प्रोजेक्ट है। एचएल बस मैन्युफैक्चरिंग में एडीए की मदद करता, लेकिन धीरे धीरे एडीए की जगह एचएल का नाम कब आगे आया ये समझना थोड़ा मुश्किल है। बताया जाता है कि एडीए हमेशा प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर एमका को बनाना चाहती थी, ताकि इस प्रोजेक्ट को लेकर फास्ट डिसीजन लिए जा सके, प्रोडक्शन मॉडल में फ्लेक्सिबिलिटी रहे और देश के प्राइवेट सेक्टर को भी एविएशन इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिले। लेकिन एचएल के सिंगल मोनोपोली मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, जो बात अब सरकार भी समझ चुकी है। जानकारी के मुताबिक एमका का पहला रोल आउट प्रोटोटाइप 2027 तक होगा। पहली उड़ान 2029 के आसपास रखी गई है और 2030 के मध्य तक फाइनल फ्लाइंग टेस्ट होगी। सरकार बस यही चाहती है कि 2030 के पहले एमका का प्रोटोटाइप उड़ान के लिए तैयार हो, ताकि 2035 तक इसे वायुसेना में शामिल किया जाए, क्योंकि एमका प्रोजेक्ट शुरू हुए अब तक 16 साल हो चुके हैं और अभी तक हमारे हाथ कुछ नहीं लगा सिवाय एमका की ड्राइंग के। तो आप बताना, एचएल को एमका प्रोजेक्ट से बाहर करके सरकार ने सही किया या गलत? इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।